दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन को खुशी से कैसे जी सकते हैं? ओशो ने जीवन में खुश रहने के जो अपने विचार बताए हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन में उतारें तो हम हर पल खुश और आनंदित रह सकते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन में सुख और आनंद की खोज हम सभी की अदृश्य यात्रा है, लेकिन इस यात्रा को समझने और जीने के लिए एक गहरी दृष्टि की आवश्यकता होती है। हम अक्सर जीवन के कठिनाइयों, दुखों और तनावों में इतना उलझ जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आनंद लेना है। आनंद कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। हम अक्सर सुख को बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं, लेकिन सच्चा आनंद हमारे भीतर है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम आनंद को कहीं बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अधिक पैसा होगा, अगर हम अच्छा घर और अच्छा काम करेंगे, तो हम आनंदित होंगे। लेकिन जब हम इन सभी चीजों को हासिल कर लेते हैं, तब भी अंदर एक खालीपन रहता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सुख और आनंद हमारे भीतर के अस्तित्व से निकलता है। आनंद एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह एक चैतन्य स्थिति है। जब हम अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं, जब हम अपने भीतर के शांति और संतुलन को महसूस करते हैं, तब हमें आनंद का अनुभव होता है। आनंद किसी वस्तु या स्थिति से नहीं आता, वह हमारे अंदर की एक गहरी अवस्था है। हमें यह समझना चाहिए कि आनंद एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जैसे सूर्य की किरणें हमेशा चमकती हैं, वैसे ही आनंद भी हमारे भीतर एक सहज प्रवृत्ति है। जब हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, तो आनंद अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति है। हमारे जीवन में सुख और शांति की खोज में हम बहुत जटिल हो जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के जाल में फंस जाते हैं, और इसी कारण हम जीवन की सहजता और सुंदरता को नहीं देख पाते। अगर आप सच में आनंदित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जीवन को सरल और सहज रूप में स्वीकार करना होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जीवन को अपने नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच्चा सुख तब आता है जब हम जीवन को उसकी पूरी सहजता के साथ स्वीकार करते हैं। आप सोचिए, एक बच्चा कैसे जीता है? वह न तो कल की चिंता करता है और न ही भविष्य के बारे में सोचता है। वह बस वर्तमान में जीता है, और यही उसकी खुशहाली का कारण है। हम भी अगर अपनी इच्छाओं और भय को छोड़कर जीवन को इस प्रकार जीना शुरू कर दें, तो हम भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम अपने भीतर की वास्तविकता से अज्ञात रहते हैं, तब तक आनंद का अनुभव करना संभव नहीं है। ध्यान और आत्मजागरूकता के माध्यम से हम अपनी आंतरिक सच्चाई को जान सकते हैं। जब हम अपनी विचारधाराओं, डर और शंकाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में खिल उठती है। ध्यान एक ऐसी साधना है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। जब हम अपने विचारों से परे जाकर केवल अपनी श्वास और शरीर को महसूस करते हैं, तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान सकते हैं। यही वह समय होता है जब हम आनंद का अनुभव करने लगते हैं। हमारे जीवन में दुख और तनाव तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपने भीतर के स्वभाव से अलग होते हैं। हम अपने समाज, परिवार और रिश्तों की अपेक्षाओं के कारण खुद को दबाते हैं और अपने असली रूप को छुपाते हैं। जब तक हम अपने असली रूप को नहीं पहचानते, तब तक हम दुखी और निराश रहते हैं। आनंद का संबंध मुक्ति से है। जब हम अपने विचारों, आदतों और समाज की बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और हमें असली आनंद का अनुभव होता है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमें संसार से भागना है, बल्कि यह है कि हमें दुनिया के आकर्षणों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर के शांति और आनंद को महसूस करना है। आप जब अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानने लगते हैं, तो आपका जीवन स्वतः ही आनंद से भर जाता है। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप किसी वस्तु या परिस्थिति से खुश होने की बजाय अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं। जब हम आत्मसंप्रेरित होते हैं, तो हमें किसी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। आनंद बाहरी स्रोतों से कभी नहीं आता।
यह हमारे भीतर एक गहरी जागरूकता से उत्पन्न होता है। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि सच्चा आनंद हमारे अस्तित्व के हर पहलू में है। हमें बस इसे महसूस करने की आवश्यकता है। प्रेम, ध्यान और आत्मजागरूकता का अभ्यास करके हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। आनंद हमारी प्राकृतिक स्थिति है और इसे पाने के लिए हमें बस अपनी आंतरिक स्थिति को समझने की आवश्यकता है। जब हम खुद से जुड़े रहते हैं और वर्तमान में रहते हैं, तब आनंद हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही सच्चा जीवन है, सरल, सहज और आनंदपूर्ण। ओशो का संदेश यही है कि हम जीवन के हर क्षण को जिएं, क्योंकि यही वह समय है जो हमारे पास है। अतीत और भविष्य केवल कल्पनाएं हैं, परंतु वर्तमान में ही हमारे जीवन का वास्तविक आनंद छिपा हुआ है। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, उसे पूरी उपस्थिति के साथ करें और उसी क्षण में आनंद को अनुभव करें। यह जीवन का गहना है जो हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को हल्के फुल्के रूप में जीना चाहिए, बिना किसी भारीपन के। आप सबको मेरी यही सलाह है कि आप हर दिन कुछ पल खुद को दें, ध्यान लगाएं और अपने भीतर के आनंद को महसूस करें। यही जीवन का उद्देश्य है, अपनी असली प्रकृति को पहचानना और आनंद में जीना। ओशो के विचार खुशी के बारे में गहरे और प्रेरणादायक होते हैं। उन्होंने खुशी को बाहरी परिस्थितियों से मुक्त, आंतरिक अनुभव के रूप में देखा। ओशो के खुशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण थॉट्स इस वीडियो में दिए गए हैं, जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। खुशी एक आंतरिक अवस्था है, यह किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यदि आप अपने भीतर शांति और संतोष पा लेते हैं, तो बाहर की कोई भी स्थिति आपको खुश होने से रोक नहीं सकती। जब तक आप दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, आप कभी खुश नहीं हो सकते। खुशी तभी संभव है जब आप स्वयं के भीतर से प्रेम और संतोष महसूस करते हैं। खुशी कभी किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती, यह आपकी दृष्टि और आपके अपने अस्तित्व के साथ संबंध से आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के आनंद को समझता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। वह जानता है कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। संसार में जो कुछ भी आपको चाहिए, वह केवल एक सपना है। जब तक आप इस भ्रम से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपको खुशी नहीं मिल सकती। यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए जीवन जी रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी खुशी नहीं पा सकते। खुश रहना आपके अपने हाथ में है, न कि किसी और के। खुशी को पाने के लिए कोई विशेष कारण नहीं चाहिए। बस आपको अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकारना होगा और उसे जीने का तरीका ढूंढना होगा। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को केवल वर्तमान क्षण में जीने में लगाते हैं, तब आप खुशी को महसूस करते हैं। भविष्य और अतीत की चिंता आपके मन को व्यस्त करती है और खुशी को दूर कर देती है। आपका हर विचार और क्रिया इस बात को प्रकट करती है कि आप खुद से कितने प्रेम करते हैं। खुशी उसी समय पैदा होती है जब आप खुद से प्यार करते हैं। खुशी कभी भी एक लक्ष्य नहीं होती, यह एक रास्ता है। जब आप किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी को परेशान नहीं करते, तब आप स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं। खुशी का कोई स्थायी रूप नहीं है, यह हमेशा परिवर्तनशील है। लेकिन जब आप इसे बहने देते हैं, तो वह आपके जीवन में एक प्राकृतिक रूप से लहराती है। जो लोग अपने दिल की बात नहीं सुनते, वे कभी नहीं समझ पाते कि वास्तविक खुशी क्या है। अपने आप को जानना और समझना ही सबसे बड़ा सुख है। सचेत रूप से जीने से ही वास्तविक आनंद मिलता है। जब आप अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो खुशी स्वतः ही उत्पन्न होती है। आपकी सोच और आपकी भावनाएं आपके अनुभवों को आकार देती हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी खुशी और संतोष बढ़ता है। सच्ची खुशी तब उत्पन्न होती है जब आप अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं। बाहर की दुनिया में सुख की खोज केवल भ्रम है। जीवन को खेल की तरह देखो। यदि आप इसे गंभीरता से लेंगे तो दुखी होंगे, लेकिन अगर आप इसे एक खेल के रूप में लेंगे तो खुशी आपके पास होगी। कभी भी भविष्य के बारे में चिंता मत करो। भविष्य केवल एक कल्पना है, और यदि आप वर्तमान में जीते हैं तो हर पल आपके लिए खुशी का एक उपहार बन जाएगा। खुशी बाहरी दुनिया से कभी नहीं आती, यह केवल तब महसूस होती है जब आप अपने भीतर के खालीपन को भरने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति खुद को जानता है, वह कभी भी अकेला नहीं महसूस करता।
वह हमेशा आंतरिक शांति और खुशी से भरपूर रहता है। खुशी का कोई लक्ष्य नहीं होता। यह जीवन का एक साधारण परिणाम है जब आप अपने सच्चे स्वभाव को जानकर जीते हैं। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है, वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि ओशो के अनुसार खुशी एक आंतरिक स्थिति है जिसे हम अपने भीतर ही पा सकते हैं और इसके लिए हमें बाहरी परिस्थितियों या दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।